पार्ट 1 की स्टार्टिंग में हमें हाई स्कूल की एक क्लास को दिखाया जाता है जहां पर सभी स्टूडेंट्स बैठकर स्टडी करने में बिजी होते हैं सिवाय एक के, जो होता है हमारे इस ड्रामे का मेन लीड सतोयामा। सतोयामा उस टाइम पर एक लेटर लिख रहा था जिसमें वो लिखता है ये लेटर उस पर्सन के लिए है जो कि क्लास चेंजिंग के बाद इस डेस्क पर आकर बैठेगा। सतोयामा उस लेटर को उसी डेस्क पर रख देता है। देन तभी एक बेल रिंग होती है और उन लोगों की क्लास एंड हो जाती है। सतोयामा की क्लास दूसरी क्लासरूम में जाती है अपनी नेक्स्ट क्लास को अटेंड करने के लिए। देन उस क्लासरूम में एक दूसरी क्लास आकर बैठती है और उसके बीच में ही हमें हमारे इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड नोजोमी को दिखाया जाता है। नोजोमी आकर उसी डेस्क पर बैठती है जो कि सतोयामा की होती है और उसे सतोयामा का लिखा हुआ वो लेटर भी मिल जाता है, लेकिन नोजोमी उस लेटर को पढ़ती नहीं है बल्कि अपने बैग में ही रख लेती है। कुछ टाइम के बाद उन सभी स्टूडेंट्स की मैथ क्लास खत्म हो जाती है और लंच टाइम स्टार्ट हो जाता है। लंच टाइम पर सभी स्टूडेंट्स आपस में एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग गेम्स खेल रहे थे तो कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन इन सबसे अलग नोजोमी सीधा ब्रॉडकास्ट रूम में जाती है बिकॉज वो ब्रॉडकास्ट क्लब की मेंबर होती है। इसीलिए नोजोमी लंच टाइम पे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक चीयर अप सॉन्ग प्ले करती है। कुछ टाइम के बाद नोजोमी का भी वर्क खत्म हो जाता है और वो अपने बैग के पास आकर उसी नोट को देखने लगती है जो कि सतोयामा ने लिखा होता है। नोजोमी सतोयामा के लिखे हुए उस लेटर को जब खोलकर पढ़ने लगती है तो वो पढ़ती है कि सतोयामा ने यहाँ पर अपना लव कन्फेस किया है। उसने लिखा था मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ फ्रॉम सतोयामा। ये जानकर तो नोजोमी एकदम घबरा ही गई थी बिकॉज उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि सतोयामा ने ये लेटर उसके लिए लिखा है। नोजोमी सोच रही थी पक्का किसी स्टूडेंट ने उसके साथ कोई प्रैंक किया है। देन स्कूल टाइम खत्म हो जाता है और सभी स्टूडेंट वापस अपने घर जा रहे थे इंक्लूडिंग नोजोमी भी। तभी एंट्री होती है हमारी ड्रामे की मेन लीड सतोयामा की। सतोयामा स्कूल का सबसे फेमस और पॉपुलर बॉय था और सभी लड़कियों का क्रश भी इंक्लूडिंग नोजोमी भी। सतोयामा जैसे जैसे नोजोमी के पास आ रहा था नोजोमी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोचती है सतोयामा आखिर उसके पास क्यों आ रहा है, क्या सतोयामा सच में उससे प्यार करता है। जैसे जैसे सतोयामा नोजोमी के पास आ रहा था नोजोमी का दिमाग ये सब सोचकर खराब हुए जा रहा था। तभी वहाँ पर नोजोमी की एक फ्रेंड आती है उसे आवाज़ देते हुए। नोजोमी अपनी फ्रेंड को पकड़ती है और उसे खींचते हुए उस स्कूल के बाहर लेकर जाने लगती है। नोजोमी की फ्रेंड को नोजोमी का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और वो समझ नहीं पाती है आखिर नोजोमी सतोयामा से क्या बात कर रही थी। इतने में ही वो दोनों वहाँ से चली जाती है और सतोयामा तो बस नोजोमी को और उसकी फ्रेंड को वहाँ से जाते हुए देख रहा था। देन नोजोमी अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल के बाहर होती है। सो गाइज मैं बता देती हूँ नोजोमी की इस फ्रेंड का नाम इरीन है जो कि किंडरगार्टन से ही उसकी फ्रेंड है। अब इरीन नोजोमी से पूछती है आखिर वो सतोयामा से क्या बात कर रही थी, जिस पर नोजोमी कहती है कुछ भी नहीं। और वैसे भी सतोयामा स्कूल में इतना ज़्यादा पॉपुलर है तो वो नोजोमी जैसी नॉर्मल लड़की से आखिर क्यों बात करेगा। अब नोजोमी यहाँ पर इरीन से पूछती है अगर फ्यूचर में सतोयामा इरीन को प्रपोज करे तो क्या इरीन सतोयामा को डेट करेगी, जिस पर इरीन कहती है वैसे सतोयामा बुरा नहीं है, अच्छा ही लड़का है, हैंडसम भी है, लेकिन फिर भी वो सतोयामा को डेट नहीं करेगी बिकॉज वो स्कूल में कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है और ऑलमोस्ट सभी स्कूल गर्ल्स का क्रश है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बस एक नॉर्मल बॉय को डेट करना चाहती है। इरीन की कही गई ये सारी बातें सुनकर तो नोजोमी एकदम चुप हो जाती है। देन नोजोमी अपने घर पर होती है जहाँ पर वो सतोयामा के लिखे हुए नोट की वजह से एकदम पागल सी हो चुकी होती है। नोजोमी सोच रही थी कि सतोयामा सच में उसे लाइक करता है, कहीं ये किसी तरह का कोई मजाक तो नहीं बिकॉज वो दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। लेकिन इस नोट में साफ साफ ये बात लिखी है ये नोट उस लड़की के लिए है जो कि उस डेस्क पर आकर बैठती है, इसीलिए उसे समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे। कुछ टाइम के बाद नोजोमी अपनी सिचुएशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर नोजोमी जल्दी स्कूल आ गई थी और वो सबसे छिपते छिपाते हुए सतोयामा के शू रैक को ढूंढ रही थी। जब नोजोमी को सतोयामा का शू रैक मिल जाता है तो वो वहाँ पर एक लेटर छोड़ देती है। उस लेटर में लिखा होता है आई एम सॉरी सतोयामा, लेकिन मैं आपको डेट नहीं कर सकती बिकॉज मैं आपको अच्छे से नहीं
जानती। ये लेटर रखने के बाद नोज़ोमी वहाँ से सबसे छिपते छिपाते चली जाती है। दूसरी तरफ हमें सतोयामा को एक लड़की के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की सतोयामा को प्रपोज करते हुए उसे डेट पर चलने के लिए कहती है, जिस पर सतोयामा उस लड़की को साफ साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो ऑलरेडी किसी और लड़की से प्यार करता है। ये कहते हुए सतोयामा वहाँ से चला जाता है। अब सतोयामा के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, बिकॉज आए दिन कोई ना कोई लड़की उसे प्रपोज करती रहती थी और वो हर लड़की को ही रिजेक्ट कर देता था। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल में कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्होंने वो सब कुछ देख लिया था। उनमें से कुछ लड़कियां सतोयामा की नकल उतारने लगती है और कहती है सतोयामा कितना ज़्यादा कूल है, ना जाने वो लड़की कौन होगी जिसे सतोयामा लाइक करता है। तभी कुछ लड़कियां कहती है कहीं वो लड़की उन लोगों में से तो एक नहीं। ये सारी बातें सुनकर बेचारी नोज़ोमी का तो दिमाग खराब हो रहा होता है। देन बेल रिंग होती है और मैथ्स पीरियड लेने के लिए उन लोगों के क्लासरूम को दोबारा से चेंज कर दिया जाता है। नोज़ोमी दोबारा जाकर अपनी उसी डेस्क पर बैठती है जहाँ पर सतोयामा बैठता था। तभी नोज़ोमी को दोबारा से सतोयामा का लिखा हुआ एक नोट मिलता है। जब नोज़ोमी उस नोट को खोलकर पढ़ने लगती है तो उसमें लिखा होता है, क्या हुआ अगर तुम मुझे नहीं जानती हो तो तुम मुझे जान भी सकती हो। मतलब कि सतोयामा यहाँ पर नोज़ोमी को डेट पर चलने के लिए कहता है। जब ये बात नोज़ोमी पढ़ती है तो वो एकदम शॉक हो जाती है। वो इतना ज़्यादा शॉक हो गई थी कि वो अचानक से ही खड़ी हो जाती है। जब टीचर नोज़ोमी को खड़ा होते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है नोज़ोमी को उस क्वेश्चन का आंसर पता है जो कि उन्होंने पूछा था, लेकिन नोज़ोमी का तो ध्यान क्लासरूम में बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए उसे कुछ भी पता नहीं था कि टीचर ने आखिर कौन सा क्वेश्चन पूछा था और उसे कुछ भी नहीं आता, जिसकी वजह से पूरी क्लास नोज़ोमी पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। लेकिन इस दौरान इरिन नोज़ोमी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, इसीलिए क्लास खत्म होने के बाद इरिन नोज़ोमी के पास आकर पूछती है क्या वो ठीक है, जिस पर नोज़ोमी कहती है हाँ वो बिल्कुल ठीक है और वो रोज़ की तरह ही ब्रॉडकास्ट रूम जा रही है अपना वर्क करने के लिए। अब इरिन नोज़ोमी से कहती है वो अपनी बुक्स छोड़कर ब्रॉडकास्ट रूम जा सकती है, बिकॉज इरिन नोज़ोमी के लिए उसकी सारी बुक्स अरेंज कर देगी जैसा कि वो हमेशा करती है। साथ ही इरिन नोज़ोमी को उसके ब्रॉडकास्ट के लिए ऑल द बेस्ट भी कहती है, जिसे सुनने के बाद नोज़ोमी जल्दबाजी में ब्रॉडकास्ट रूम के लिए चली जाती है। देन इरिन नोज़ोमी की सारी बुक्स अरेंज करने लगती है। तभी उस टाइम पर उस क्लासरूम में सतोयामा आ जाता है जो कि इरिन को काफ़ी प्यार से देख रहा होता है। एक्चुअली यहाँ पे सतोयामा को लग रहा था उसके जाने के बाद इरिन ही उसकी डेस्क पर बैठती है और उसने वो लेटर इरिन के लिए ही छोड़ा था। दूसरी तरफ इन सभी बातों से अनजान नोज़ोमी को लग रहा था वो लेटर उसके लिए था और वो सोचने लगती है स्कूल का सबसे ज़्यादा पॉपुलर बॉय उससे लाइक करता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज वो दिखने में तो एवरेज नॉर्मल लड़कियों की तरह ही दिखती है। देन नोज़ोमी अपनी तरफ से सतोयामा को एक लेटर लिखती है जिसके अंदर वो लिखती है उन लोगों को अपने रिलेशनशिप की स्टार्टिंग फ्रेंडशिप से करनी चाहिए और आइंदा से सतोयामा अपने लिखे हुए लेटर को ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट बॉक्स में डाल दे, बिकॉज वहाँ से नोज़ोमी को उस लेटर को लेने में आसानी होगी, वरना कोई भी स्टूडेंट डेस्क के नीचे से आसानी से वो लेटर लेकर पढ़ सकता है। नेक्स्ट डे सतोयामा ऐसा ही करता है, वो अपने लिखे हुए लेटर को उसी रिक्वेस्ट बॉक्स में डालकर वहाँ से जाने लगता है। सतोयामा ने इस लेटर के अंदर लिखा होता है उसे वो बहुत ही ज़्यादा कूल लगती है जिससे वो हमेशा से ही बात करना चाहता था और अब वो उसे इसीलिए नहीं छोड़ना चाहता बिकॉज वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं, इसीलिए उन दोनों को डेट करके एक दूसरे को और भी अच्छे से जानना चाहिए। ये पढ़कर तो नोज़ोमी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और ब्लश करने लगती है। देन नोज़ोमी अपनी तरफ से सतोयामा को लेटर लिखने लगती है जिसके अंदर नोज़ोमी लिखती है फिलहाल के लिए वो दोनों ही आपस में लेटर के थ्रू बात करेंगे, मतलब कि फेस टू फेस नहीं मिलेंगे। ये लिखने के बाद नोज़ोमी उस लेटर को सतोयामा के शूज़ के पास रख देती है। इन सब की वजह से सतोयामा इन दोनों काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से सतोयामा का एक फ्रेंड उसे ये कहकर टीज करने लगता है ज़रूर सतोयामा को कोई लड़की पसंद आ गई है। सतोयामा उसे भी बताए आखिर वो लड़की कौन है, लेकिन सतोयामा तो अपने फ्रेंड को कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं होता, वो बस ब्लश ही किए जा रहा होता है। सतोयामा के इस बेस्ट फ्रेंड का नाम हारुतो होता है। दूसरी तरफ हमें नोज़ोमी को ब्रॉडकास्ट रूम में दिखाया जाता है। जब नोज़ोमी उस ब्रॉडकास्ट रूम से बाहर आती है तो वो सतोयामा से टकरा जाती है।
सेतोयामा वहाँ पर रिक्वेस्ट बॉक्स में अपना लेटर डालने के लिए आया होता है। नोज़ोमी सेतोयामा को वहाँ पर देखकर एकदम शॉक हो जाती है। सेतोयामा नोज़ोमी से माफ़ी मांगता है और कहता है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, जिस पर नोज़ोमी सेतोयामा को कोई भी आंसर नहीं करती, वो तो बस उसे देखे ही जा रही थी। तो सेतोयामा नोज़ोमी को बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। देन नोज़ोमी जब रिक्वेस्ट बॉक्स चेक करती है तो उसे वहाँ पर एक डायरी मिलती है जो कि सेतोयामा ने ही रखी थी। नोज़ोमी उस नोटबुक को खोलकर पढ़ने लगती है जिसमें सेतोयामा ने लिखा था आज से वो लोग इस नोटबुक के थ्रू ही बात करेंगे और जब ये नोटबुक पूरी तरीके से भर जाएगी वो दोबारा से उसे प्रपोज करेगा और उसे उम्मीद है उस टाइम पर उसका जवाब हाँ ही होगा, है ना इरन। इरन का नाम पढ़कर नोज़ोमी एकदम शॉक हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है सेतोयामा ने अब तक जितने भी नोट्स एंड लेटर लिखे थे वो सब नोज़ोमी के लिए नहीं बल्कि इरन के लिए थे। मतलब कि सेतोयामा का क्रश नोज़ोमी की चाइल्डहुड फ्रेंड इरन है, ना कि नोज़ोमी। ये जानकर नोज़ोमी को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें इरन को स्टेज पर स्पीच देते हुए दिखाया जाता है बिकॉज वो कॉलेज टॉपर होने के साथ साथ स्टूडेंट काउंसलिंग की प्रेसिडेंट भी है। उस टाइम पे सेतोयामा इरन को बड़े प्यार से देख रहा होता है जिसे नोज़ोमी भी नोटिस कर लेती है और जब वो ये देखती है उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील होता है। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हमें नोज़ोमी को ब्रॉडकास्ट रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर वो लेटर के थ्रू सेतोयामा को सब कुछ क्लियर करना चाहती थी। वो अपने लेटर में लिखते हैं यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और वो इरन नहीं है जिसे सेतोयामा लाइक करता है। नोज़ोमी जब उस लेटर को रखने के लिए शू रैक के पास जा ही रही थी तो वो देखती है सेतोयामा पहले से ही वहाँ पर मौजूद था, जिसे देखने के बाद नोज़ोमी काफ़ी घबरा जाती है और नीचे गिर जाती है। सेतोयामा नोज़ोमी के पास जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर नोज़ोमी खड़े होकर कहती है हाँ वो बिल्कुल ठीक है। सेतोयामा यहाँ पर नोज़ोमी को हेलो कहता है और कहता है तुम इरन की फ्रेंड हो, है ना, और क्या इरन ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताया है, मतलब इरन क्या तुमसे मेरे बारे में कुछ बात करती है। जिसे सुनकर नोज़ोमी को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर इरन ने एक बार उससे कहा था सेतोयामा उसके टाइप का नहीं है और वो किसी नॉर्मल बॉय को डेट करना चाहती है। ये सब कुछ याद करने के बाद नोज़ोमी सेतोयामा से कहती है हाँ वो तुम्हें जानती है। ये सुनकर सेतोयामा कहता है तो फिर नोज़ोमी को उस डायरी के बारे में भी ज़रूर पता होगा। अब नोज़ोमी सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हुए कहती है तुम किस डायरी के बारे में बात कर रहे हो। देन सेतोयामा टॉपिक चेंज करते हुए कहता है भूल जाओ उस डायरी के बारे में, जिस पर नोज़ोमी सेतोयामा से कहती है आप फिक्र मत कीजिए, एक दिन मेरी फ्रेंड इरन आपको ज़रूर लाइक करेगी। जिसे सुनकर सेतोयामा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करने लगता है और अब नोज़ोमी तो बस सेतोयामा की स्माइल में खो ही गई थी। नाइट के टाइम पे हमें नोज़ोमी के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर नोज़ोमी अपना डिसीजन चेंज कर चुकी होती है। वो डिसाइड करती है अब वो इरन बनकर सेतोयामा से बात करेगी बिकॉज वो सेतोयामा का दिल नहीं तोड़ना चाहती और कोशिश करेगी इरन को सेतोयामा के क्लोज लाने की। लेकिन कहीं ना कहीं नोज़ोमी को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था अगर ये सारा सच सामने आ गया तो क्या होगा। नेक्स्ट डे नोज़ोमी स्कूल आती है और वो अपनी लिखी हुई उस नोटबुक को सेतोयामा के शूज़ के पास रख देती है। सेतोयामा जब उस नोटबुक को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उस नोटबुक को खोलकर पढ़ने लगता है जिसमें नोज़ोमी ने लिखा था आई एम सॉरी मैं एक दिन के बाद तुम्हें रिप्लाई कर रही हूँ लेकिन मैं किसी काम की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। जिस पर सेतोयामा उस नोटबुक में लिखता है कोई बात नहीं और वैसे भी तुमने मुझे रिप्लाई किया यही मेरे लिए बहुत है। हम उस रिक्वेस्ट बॉक्स में अपनी ये सीक्रेट डायरी रख तो रहे हैं लेकिन कहीं कोई पर्सन आकर हमारी ये डायरी पढ़ तो नहीं लेगा। जिस पर सेतोयामा को रिप्लाई आता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा बिकॉज ब्रॉडकास्ट क्लब की मेंबर मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड नोज़ोमी है और उसी ने ही मुझे परमिशन दी है इस रिक्वेस्ट बॉक्स को यूज़ करने की। जिसे जानकर सेतोयामा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अब आगे इन दोनों की बातें इसी तरीके से चलती है। नोज़ोमी और सेतोयामा उसी नोटबुक के थ्रू आपस में बातें करते थे। सेतोयामा ने उस नोटबुक के अंदर अपना फुल इंट्रोडक्शन दे दिया था अपने बर्थ डेट से लेकर अपने ब्लड ग्रुप तक, जिस पर नोज़ोमी
नोजोमी भी सतोयामा को इरिन का बर्थ डेट और ब्लड ग्रुप बता देती है। सतोयामा उसे ये भी बता देता है उसका फेवरेट म्यूजिक बैंड हार्मोन है, जिसे जानकर नोजोमी एकदम शॉक हो जाती है बिकॉज वही बैंड नोजोमी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस पर नोजोमी इरिन बनकर रिप्लाई करती है, हाँ ये बैंड बहुत अच्छा है और अगर सतोयामा चाहे तो वो अपनी फ्रेंड नोजोमी से कहकर लंच टाइम में इस बैंड का एक म्यूजिक उसके लिए प्ले करवा सकती है। जिस पर सतोयामा रिप्लाई करता है अगर ऐसा हुआ तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। साथ ही वो बातों बातों में ही अपने फेवरेट रेस्टोरेंट के बारे में भी बता देता है। ये कहते हुए एक दिन वो उसके साथ उस रेस्टोरेंट पे जाना चाहता है और वो होप करेगा कि उसे भी वो रेस्टोरेंट पसंद आए। नेक्स्ट डे नोजोमी इरिन को अपने फ़ोन में उसी रेस्टोरेंट की वीडियो दिखाने लगती है और साथ ही इरिन को उस रेस्टोरेंट पे जाने के लिए भी कहती है ताकि इरिन और सतोयामा की कोइंसिडेंटली मीटिंग हो जाए, ताकि उन दोनों की बातें आगे बढ़ सके। देन नोजोमी विंडो के पास आकर सतोयामा को फुटबॉल खेलते हुए देख रही होती है और काफ़ी खुश होती है बिकॉज नोजोमी अब सतोयामा को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगी थी। अचानक से सतोयामा की नज़र भी नोजोमी पे पड़ती है और वो सोचने लगता है आखिर ये मुझे इस तरीके से क्यों देख रही है। देन वो अपना पूरा ध्यान अपने फुटबॉल मैच पर कॉन्सेंट्रेट करता है। देन सीन शिफ्ट होता है। नोजोमी जब अपनी क्लासरूम की तरफ जा रही थी तभी उसे बीच में अपना एक्स बॉयफ्रेंड दिखाई देता है जो कि उससे सीनियर था और इस साल अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगा। नोजोमी उसे अवॉइड करके वहाँ से जा ही रही थी, लेकिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे बात करने की कोशिश करता है उनके ब्रेकअप से रिलेटेड बिकॉज वो दोबारा से नोजोमी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था। लेकिन नोजोमी उसकी बातों में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रही थी। जिस पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है चलो जाने दो और मैं तुम्हें और भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। देन नोजोमी ब्रॉडकास्ट रूम में आती है जहाँ पर वो वही रॉकिंग सॉन्ग प्ले करती है जो कि सतोयामा का फेवरेट है। लंच टाइम पे सतोयामा जब उस सॉन्ग को सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जब पूरी स्कूल ये सॉन्ग सुनती है तो वो बहुत सरप्राइज होती है आखिर ये कैसा सॉन्ग आज प्ले हो रहा है। सतोयामा और नोजोमी दोनों ही हमेशा डायरी के थ्रू इसी तरीके से बात करते थे और हमेशा ही एक दूसरे के रिप्लाई आने का वेट भी किया करते थे। एक दिन नोजोमी की फ्रेंड्स उससे आकर पूछती है क्या वो फ्री है, जिस पर नोजोमी कहती है हाँ। जिस पर नोजोमी की सभी फ्रेंड्स उसे अपने साथ लेकर जाने लगी। एक्चुअली ये सभी लड़कियां बॉयज़ के साथ एंजॉयमेंट करने के लिए बाहर आई थी जो कि दूसरी क्लास के थे, जिसकी वजह से नोजोमी यहाँ पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है। लेकिन जब नोजोमी की नज़र सतोयामा पर पड़ती है तो उसे थोड़ा सा अच्छा फील होता है, जहाँ पर सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देकर बैठ जाते हैं। सतोयामा जानबूझकर नोजोमी के पास बैठता है। देन वो सभी लोग आपस में एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग इसी तरीके से एंजॉय करके थोड़ा बहुत टाइम निकाल देते हैं। तभी सतोयामा का बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम हरुतो होता है वो कहता है काश इरिन भी यहाँ पर आती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। हरुतो ये सब कुछ सतोयामा को देखकर कह रहा होता है बिकॉज ये प्लान सतोयामा और हरुतो ने मिलकर बनाया होता है। उन्हें लगा था इरिन भी यहाँ पर आएगी और सतोयामा इरिन के साथ थोड़ा टाइम बिता पाएगा, लेकिन इरिन यहाँ पर आती ही नहीं है, जिनकी वजह से इनके प्लान पर पानी फिर जाता है। तभी नोजोमी के पास बैठी हुई लड़की जिसका नाम यूको है जो कि नोजोमी की एक और अच्छी फ्रेंड है, वो सोचने लगती है हरितो ज़रूर इरिन को पसंद करता है इसीलिए तो उसके बारे में पूछ रहा है। देन वहाँ पर बैठे सभी लोग उस सॉन्ग के बारे में बात करने लगते हैं जो कि नोजोमी ने लंच टाइम में प्ले किया था। वो लोग कहते हैं वो सॉन्ग कितना ज़्यादा अजीब था और क्या वो किसी का रिक्वेस्टेड सॉन्ग था, बिकॉज उन लोगों को तो ऐसे सॉन्ग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नोजोमी को उन लोगों की बात सुनकर समझ में नहीं आता कि वो क्या रिएक्शन दे, इसीलिए वो भी उन लोगों के साथ उस सॉन्ग पर हंसने लगती है। लेकिन ये सब कुछ सतोयामा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसीलिए वो वहाँ पर सबको बता देता है उसे उस तरीके के रॉकिंग सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अच्छा होगा वो लोग उस सॉन्ग की बुराई ना करे। जिस पर वहाँ पर बैठी एक लड़की बोलती है अगर वो सॉन्ग सतोयामा को इतना पसंद है तो अब से वो सॉन्ग मेरा भी उतना ही फेवरेट है। ये कहकर वो सभी लोग दोबारा से वहाँ पर एंजॉयमेंट करना और सिंगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। देन कुछ टाइम के बाद नोजोमी जब कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए बाहर आती है तब वहाँ पर सतोयामा भी आता है और वो नोजोमी से कहता है क्या वो ऐसी ही है, जिस पर नोजोमी कहती है आखिर सतोयामा के कहने का क्या मतलब है। जिस पर सतोयामा कहता है उस रॉकिंग सॉन्ग की रिक्वेस्ट तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड इरिन ने की थी बिकॉज उसे उस तरह के सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब सभी लोग मिलकर उस सॉन्ग का मजाक बना रहे थे तब तुमने कुछ भी नहीं कहा। क्या तुम्हें उस टाइम पर इंसल्टेड फील हो रहा
था तब तो तुम इरिन की एक फेक फ्रेंड हो। जिस पर नोजोमी सोचने लगती है आखिर ये मुझे इस तरीके से कैसे सुना सकता है। तभी सतोयामा ये भी कह देता है उसे नोजोमी जैसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे इस तरह की लड़कियां काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है। सतोयामा की ये सारी बातें सुनकर नोजोमी का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तभी यूको भी वहाँ पर आ जाती है और वो नोजोमी से कहती है क्या हुआ नोजोमी, क्या सब कुछ ठीक है। जिस पर नोजोमी कहती है हाँ सब कुछ ठीक है और वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। देन नोजोमी जब वॉशरूम के अंदर आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी, बिकॉज आज पहली बार उसके क्रश ने उसे इतना ज़्यादा उल्टा सीधा सुनाया था। दूसरी तरफ सतोयामा ने नोजोमी को ये सब कुछ कह तो दिया था, लेकिन बाद में उसे अपनी बातों पर बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है। इसीलिए जब नोजोमी वहाँ से कुछ बहाना बनाकर जाने ही वाली थी तब सतोयामा भी सबको अपने जाने के बारे में बता देता है और सतोयामा और नोजोमी दोनों वहाँ से साथ में ही चले जाते हैं। देन जब वो दोनों बाहर होते हैं तब नोजोमी जानबूझकर सतोयामा के पीछे डिस्टेंस बनाकर चलती है। जिस पर सतोयामा जब ये नोटिस करता है तो वो नोजोमी से कहता है तुम मेरे पीछे क्यों चल रही हो। साथ ही वो नोजोमी से अपनी कई बातों के लिए माफ़ी भी मांगता है। साथ ही सतोयामा नोजोमी से ये भी कहता है उसे नोजोमी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बिकॉज नोजोमी इरिन की फ्रेंड है और नोजोमी ने ही उन दोनों को अलाउ किया था ब्रॉडकास्ट रूम का रिक्वेस्टेड बॉक्स यूज करने के लिए। जिस पर नोजोमी कहती है इट्स ओके। ये सुनकर सतोयामा थोड़ा सरप्राइज होता है और कहता है बस इट्स ओके, मतलब तुम मुझे बिना डांटे बिना कुछ कहे इतना इजीली माफ कर रही हो। यहाँ पर सतोयामा नोजोमी को एडवाइस करता है उसे इस तरीके से बनकर नहीं रहना चाहिए। अगर उसे गुस्सा आए तो उसे चिल्लाना चाहिए, अगर हंसने का मन करे तो खूब हंसे, और यहाँ तक कि अगर किसी को सुनाने की इच्छा हो तो बिना डरे बिना कुछ सोचे समझे उसे सुना देना चाहिए। साथ ही उसे ये भी लगता है नोजोमी उन पर्सन्स में से है जो कि दूसरों को खुश रखने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाती है। जिस पर नोजोमी सतोयामा को बस ओके कर देती है। जिस पर सतोयामा कहता है उसे ऐसा लगता है जैसे कि सतोयामा नोजोमी का टीचर है और नोजोमी उसकी स्टूडेंट, इसीलिए वो उसके सामने ज्ञान झाड़ने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर नोजोमी सतोयामा की बातों पर हंसने लगती है और कहती है सतोयामा अभी एकदम मैथ्स टीचर की तरह बिहेव कर रहा है। जिस पर सतोयामा नोजोमी से कहता है अरे कभी नहीं, तुम मुझे कभी भी उनसे कंपेयर मत करना। ये कहकर सतोयामा भी नोजोमी की बातों पर हंसने लगता है। तभी उन लोगों के पास एक फुटबॉल आती है जिसे सतोयामा काफ़ी स्टाइल से सामने दोनों बच्चों को पास कर देता है, जिसे देखकर नोजोमी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो सतोयामा से कहती है उसने ऐसा कैसे किया। जिस पर सतोयामा बताता है वो एक बहुत अच्छा सॉकर प्लेयर है और वो उससे भी अच्छा सॉकर प्लेयर बनना चाहता है, इसीलिए वो हमेशा ही काफ़ी टाइम तक प्रैक्टिस किया करता था, लेकिन कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से उसे अपने सपने पर से गिव अप करना पड़ा। ये सुनकर नोजोमी थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। जिस पर सतोयामा नोजोमी के चीक्स को होल्ड करते हुए कहता है आखिर तुम क्यों अपसेट हो रही हो। जब सतोयामा नोजोमी को इस तरह देखता है तो वो काफ़ी हंसने लगता है और कहता है तुम इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा क्यूट दिखती हो और तुम एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। सतोयामा की ये बात सुनकर नोजोमी ब्लश करने लगती है। देन सतोयामा नोजोमी को अपनी फैमिली के बारे में बताता है। वो बताता है उसके घर में उसकी एक छोटी बहन और ग्रैंड मदर है। जब वो छोटा था तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, इसीलिए घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आ गई थी और अब उसकी ग्रैंड मदर काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गई हैं, इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए एडवाइस किया है, जिस वजह से सतोयामा पर और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ चुकी है। इसीलिए अब घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस पर आ गई है, जिस वजह से उसे अपने ड्रीम पर से गिव अप करना पड़ा। जब नोजोमी सतोयामा की ये बात सुनती है तो उसे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। देन सतोयामा कहता है अब उसे ऐसा लगता है वो अपनी पूरी लाइफ विदाउट ड्रीम ही रहने वाला है। जिस पर नोजोमी सतोयामा को कहती है नहीं, एक दिन वो अपने सारे ड्रीम्स कंप्लीट कर पाएगा, बस कभी वो गिव अप ना करे। अभी माना सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब सतोयामा अपने सारे ड्रीम्स को अचीव कर पाएगा, बस वो उस दिन के लिए रेडी रहे। नोजोमी की ये सारी बातें सुनकर सतोयामा थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो बस कहने ही वाला था कहीं तुम, तभी नोजोमी टॉपिक चेंज करते हुए कहती है वो बस सतोयामा को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहती थी, वो जानती है उसकी बातें थोड़ी सी अजीब है। ये कहकर नोजोमी वहाँ से जाने लगती है तो सतोयामा बस नोजोमी को ही देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे
उसे नोज़ोमी की बातों से कोई पर्सन याद आ गया है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है।